डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जब अपने एग्जाम में आएंगे तो उसे आप कैसे अटेम्प्ट करिएगा, उसे आप कैसे सोल्व करिएगा, उसके कुछ तरीके बताऊंगा जो बहुत आसान है और अपने एग्जाम में उसे आप लगाकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम शॉर्टकट में OWS कहते हैं। अब ये होता क्या है, तो आपने हिंदी ग्रामर में यानी हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो हिंदी में होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही इंग्लिश में होता है OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये होता ये है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो मांस खाता है मांसाहारी, जो शाक और सब्जी खाता है शाकाहारी। तो इस तरह के जो वहाँ पे एक्सप्रेशन थे, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसको हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएंगे तो आपको अगर उसका आंसर पता है, अगर आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट टिक आउट करोगे आंसर को, है ना, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन होंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आंसर पता है तो डायरेक्ट तो आप टिक आउट कर देंगे। और अगर आपको आंसर नहीं पता है, मान लिया जाए कि आपको उसका मतलब नहीं पता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप उस आंसर तक बहुत आराम से जा सकते हैं। और कैसे आंसर तक पहुंचेंगे मैं आपको इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो हमारा एंटोनिम का क्वेश्चन है। अभी चले आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। चलिए देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन आर ऑनर्ड। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि ऐसी सरकार, ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सभी तरह के जो धर्म होते हैं, सभी तरह के जो रिलीजन होते हैं उसको सम्मान किया जाता है, उसको इज्जत दिया जाता है। तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं सेकुलर। आपको पता होगा धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप टिक आउट करेंगे आंसर बी को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी, कहने का मतलब वैज्ञानिक अध्ययन फॉर फंजाई। तो फंजाई के लिए वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको लिए आंसर जो यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन ए माइकोलॉजी। अब देखिए, माइको का मतलब होता है फंगस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है उसमें आपको भी कुछ शब्द को याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए बोटनी, तो बोटनी क्या होता है, तो बोटनी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ यहाँ पे प्लांट। तो जब प्लांट का अध्ययन करेंगे तो उसको हम कहेंगे बोटनी। तो अब की बार क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट बताइए, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा बोटनी। तो इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। और अगला है ऑप्शन डी में जूलॉजी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जूलॉजी किसको कहते हैं, तो ये स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अब बताइए साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल कौन है, तो यहाँ पे आंसर होगा जूलॉजी। क्लियर। तो आपको ये अपनी कॉपी में नोट होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है अ प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह वेयर मनी इज क्वाइंड, जहाँ सिक्के को ढाले जाते हैं। जो क्वाइन होता है ना, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, तो कहता है कि वो जो सिक्के होते हैं ना वो कहाँ माइंड किए जाते हैं, कहाँ क्वाइंड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो उस जगह को, मतलब जहाँ पे वो सिक्के ढाले जाते हैं उस जगह को बोलते हैं मिंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
अगला है वन हु हेट्स मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब है मानव जाति। तो ऐसा कोई भी जो मानव जाति से नफरत करता हो। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, मिजेन। ये जो मिजेन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है नफरत करना, और फीला इसका मतलब होता है प्यार करना। तो ये दो वर्ड को आप याद रखिएगा। और एंथ्रोपिस्ट, ये जो है ना एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। रूट वर्ड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रूट वर्ड से वोकैबुलरी को पढ़ते हैं तो आपको एक रूट वर्ड में हजारों वोकैबुलरी याद हो जाते हैं। तो उसी मेथड से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जो मानव जाति से नफरत करे, तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, है ना। मिज़ैन का मतलब होता है नफरत करना, और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, और ईस्ट इसीलिए लगा कि कोई आदमी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ना, ये उसको कहेंगे जो मानव जाति से प्यार करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फीला का मतलब होता है लव, और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो वन हु लव्स मैनकाइंड मतलब ऐसा कोई जो मानव जाति को प्यार करे, उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसे भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। देखिए मिजो, मैंने अभी बताया कि मिजेन या फिर मिजो रहेगा, इसका मतलब होगा नफरत करना। और गायनी का मतलब होता है वीमेन या फिर कहें वुमेन, औरतें। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो औरतों से नफरत करता हो, वन हु हेट्स वुमेन, तो उसको हम कहेंगे मिजोगाइनिस्ट। तो ये याद रखिएगा आप, ऑप्शन सी भी अपनी कॉपी में नोट करिए इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। तो जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। देखिए लॉजिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ का ज्ञाता, कोई चीज़ का स्पेशलिस्ट। और नेफ्रो का मतलब है किडनी या फिर नेफ्रॉन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा है ए पोएम फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग होता है शोक। तो जब आप किसी के दुख में, किसी के शोक में कोई कविता गाते हैं या फिर लिखते हैं, या फिर कोई ऐसी कविता जो किसी के शोक में लिखी गई है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एलेजी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ना, इसे भी अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ये तो 12th क्लास में पढ़ने को भी है। सोनेट, तो 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट कहते हैं। तो अब की बार एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, ए पोएम ऑफ 14 लाइन, और 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको वहाँ पे बताना होगा सोनेट। अच्छा एक वर्ड और है, ये डी नंबर जो इपिक है। इपिक क्या होता है? इपिक होता है ए लॉन्ग मोरल स्टोरी बुक, मतलब एक बहुत ही लंबा जो संस्कार और नैतिकता को बताए, ऐसी कहानी की किताब को बोलते हैं इपिक, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है। चलिए, और लिरिक क्या होता है? लिरिक होता है किसी भी चीज़ पर पर्सनल आप बातें करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिरिक। जैसे आपके बुक में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है? ये एक लिरिक है ना। जॉन डन अपने प्यार के बारे में पर्सनल विचार को देते हैं उस कविता में। चलिए अगला है व्हाट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसे सुना नहीं जा सकता हो। तो जब सुना नहीं जाएगा तो वो हो जाएगा इनऑडिएबल। अब यहाँ पे ना अपनी कॉपी में बातें नोट करिएगा। जो चीज़ें सुने जा सकने योग्य है, मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, उसे हम कहेंगे ऑडिएबल। और जो चीज़ें हम नहीं सुन सकते हैं उसको कहेंगे इनऑडिएबल। क्लियर। चलिए अगली बात है ए गेम इन विच नो वन विन्स, मतलब एक ऐसा खेल जिसमें कोई नहीं जीता। तो आप लोग तो क्रिकेट खूब देखते होंगे, है ना। तो उसमें तो ड्रा होती है ना मैच, मतलब दोनों जो
प्लेयर्स होते हैं, दोनों तरह के टीम, वो बराबर बराबर रन को स्कोर करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो मैच है वो ड्रा हो गया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रान, मतलब एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता हो उसको हम कहते हैं ड्रा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्सोल्यूट, इसको ज़रा याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ये क्या है? ये समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन फैशन, मतलब एक ऐसा चीज़ जो आज प्रचलित नहीं है, मतलब पुराने ज़माना का है, उसको हम बोलेंगे ऑब्सोल्यूट। जैसे लालटेन, तो क्या लालटेन आपके घर में अभी भी जलता है? नहीं, लालटेन को रिप्लेस कर दिया है आज के जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है वो। तो लालटेन हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, चलिए। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, यहाँ पे इसको समझिए, कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी भाषा को जानता है। तो मेनी लैंग्वेज, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना, पॉलीगॉन आपने पढ़ा है, गॉन का मतलब एंगल्स, तो पॉलीगॉन, पॉलीमर आपने पढ़ा है ना, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, और ग्लॉट ये तो अलग है और इसी से रिलेटेड भी है। देखिए हाँ, ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज, तो जो बहुत सारा लैंग्वेज जानता है उसको हम बोलेंगे पॉलीगॉट, ग्लॉट, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है लिंग्विस्ट, इसका मतलब क्या है? मतलब ये लैंग्वेज का जानकार हो, ये बहुत सारा लैंग्वेज का नहीं है। लिंग्विस्ट का मतलब कि जो लैंग्वेज का जानकार हो, जो जिसको किसी भी भाषा बहुत अच्छी आता हो, लेकिन यहाँ पे बोल दिया था मेनी, तो मेनी के कारण ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में पॉली लगा हुआ है, पॉलीग्लॉट, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। अगला है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, कहते हैं कि मृत शरीर का परीक्षा। तो आपको पता होगा जब कोई पर्सन डेथ कर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है ना, तो उसी को हम ऑफिशियल भाषा में कहते हैं ऑटोप्सी, है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे पोस्टमार्टम होता तो वही आंसर होता। अब यहाँ पे ऑप्शन बी को ज़रा ध्यान दीजिएगा, सर्जरी। सर्जरी क्या होता है? तो सर्जरी होता है रिमूवल ऑफ अ ऑर्गन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, मतलब किसी जीवित शरीर के बॉडी में से कोई भी ऑर्गन के छोटा पार्ट को रिमूव करना, जो कि हम अपनी भाषा में कहते हैं ऑपरेशन करना। जब किसी पर्सन की ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, तो उसके बॉडी पार्ट में से कुछ भाग को रिमूव किया जाता है, तो पर्सन जिंदा होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि लिविंग बॉडी का सर्जरी होता है। ठीक है, चलिए अगला है स्टडी ऑफ वर्ड्स। अब कहते हैं कि जो चिड़िया का जो अध्ययन होता है ना, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, ऑर्निथो का मतलब होता है वर्ड्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरह के रूट वर्ड भी पढ़ा दूंगा, उसके बाद वोकेबलरी बिल्कुल इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मैं OWS बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। तो कह रहा है कि जो पक्षियों का अध्ययन है, तो ऑर्निथो का मतलब होता है वर्ड्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्निथोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए, जियो का मतलब आपको पता है अर्थ है, और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो जियोलॉजी मतलब अर्थ का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे एक ही वर्ड इम्पॉर्टेंट है। कहता है ए चाइल्ड, मतलब एक ऐसा बच्चा, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद जन्म लेता है। तो याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं पोस्थोमस चाइल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्फन, इसको भी याद रखेंगे। ये जो पोस्थोमस चाइल्ड है, ये तो हो गया कि जब कोई बच्चा अपने पिता के मृत्यु के बाद जन्म लेता है, उसको हम बोलते हैं पोस्थोमस चाइल्ड। लेकिन ऑर्फन उनको बोलते हैं कि जब कोई बच्चा है जिसके माँ बाप अब नहीं हैं, उसको हम बोलेंगे ऑर्फन। वो बच्चे का जन्म माँ बाप थे उस समय भी हुआ होगा, है ना, उसके 6 साल 8 साल 10 साल के बाद उनके माँ बाप उनसे दूर चले गए या फिर उनकी डेथ हो गई,
तब हम उनको बोलते हैं ऑर्फन। और जब जन्म के पहले ही पिता की डेथ हो जाती है तब उसको बोलते हैं पोस्थोमस। तो इस बात को आप अंतर याद रखिएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, पोस्थमस चाइल्ड ऐसा चाइल्ड होता है जो पिता के मृत्यु के बाद जन्म लेता है, लेकिन ऑर्फन चाइल्ड एक ऐसा चाइल्ड होता है जिनके माँ और बाप अब नहीं हैं इस दुनिया में, या फिर वो उससे दूर हैं। ठीक है, चलिए अगला है द एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। मतलब एनिमल किसी पार्टिकुलर रीजन में, मतलब कहीं पे एक रीजन है, एक जगह है जहाँ का एनिमल है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं फौना। याद रखिएगा, फ्लोरा एंड फौना आपने पढ़ा होगा ना, तो फौना बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन होता हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो आपको तो पता है ये होगा बायोलॉजी, है ना, और जूलॉजी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला है द एनिमल ऑफ आ पार्टिकुलर रीजन। ये तो मैंने आपको अभी बताया, इसका आंसर होगा फौना। ठीक है, ये टैंक कहता है कि एक ऐसा टैंक जहाँ पे मछली को फिश और वाटर प्लांट, यानी फिश या फिर वाटर के प्लांट हैं, जो वाटर में जो प्लांट उगते हैं उनको रखा जाता है। एक ऐसा टैंक जिसमें मछलियों को या फिर जलीय पौधों को रखा जाता है, उसको हम कहते हैं एक्वेरियम। ठीक है ना, एक्वेरियम याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उसको देखिए। नर्सरी क्या होता है? तो नर्सरी एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे पौधों का प्लांटेशन किया जाता है, मतलब पौधों को रोपा जाता है, उगाया जाता है उसको फर्स्ट स्टेज में। और अवियरी क्या होता है? अवियरी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, तो इसे आप नोट करिएगा। और सैनाटोरियम क्या होता है? सैनाटोरियम एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे बीमार लोगों को इलाज के लिए रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है मर्डर ऑफ आ मैन। अब कहता है कि किसी आदमी की हत्या। तो अब यहाँ पे देखिएगा और समझिएगा, इसका आंसर तो होगा ऑप्शन सी। अब इसको कैसे? तो देखिए, आपको सबसे पहले तो याद रखना साइड। साइड जो है ना लास्ट में लगा हुआ, सभी के लास्ट में, इसका मतलब है किलिंग, मर्डर, मृत्यु। अब होमी ये बना है ह्यूमन से, तो कहता है कि मानव की हत्या, उसको हम कहेंगे होमिसाइड। तो ऑप्शन सी होगा आंसर। अब बाकी के दूसरे ऑप्शन देखते हैं। देखिए, अगर किसी जगह की, जैसे अभी अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, तो किसी पूरा का पूरा जाति का, जनजाति या फिर कोई भी हो, उसकी पूरी ट्राइब को, पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाता है, तब उसे बोलते हैं जीनोसाइड। ठीक है, और अगर किसी राजा या महाराजा की हत्या कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं रेजीसाइड। क्योंकि जो यहाँ पे जो वर्ड है ना रेजी, इसका मतलब होता है किंग, और साइड का मतलब मैंने आपको बताया मर्डर। क्लियर, चलिए अगला है लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल। कहता है कि लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब कि उस समय तक बचेगा। कहता है कि बहुत कम समय तक चलने वाला चीज़, बहुत कम समय तक जीवित रहने वाला चीज़। तो ये तो आपको पता है, ऑप्शन सी होगा, टेम्पोररी, है ना। कम समय का कोई भी चीज़ होता है उसको बोलते हैं टेम्पोररी। अब यहाँ पे जो पहला वादा है ना, पहला जो शब्द है, पहला ऑप्शन ट्रांसपेरेंट, इसको याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंट बोलते हैं पारदर्शी को, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट। कहता है कि एनिमल जो कि पौधे पर अपना जीवन निर्वाह करता है। फीड्स का मतलब उस पर जीवित रहता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो शाक और सब्जी खाता है शाकाहारी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश है तो यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है वोरस, सभी में। तो वोरस का मतलब है खाने वाला, ईटिंग।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लांट खाता है, तो देखिए हर्ब का मतलब होता है प्लांट, है ना, तो हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कार्नी, कार्नी का मतलब होता है मीट, तो कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, तो वन हु ईट्स मीट, तो वो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा कार्निवोरस, कॉपी में नोट करेंगे। अगला है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंग, तो आपका जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि वन हु ईट्स इंसेक्ट्स मतलब जो कि इंसेक्ट्स खाता है उसको हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस। अब यहाँ पे देखिए जर्मीवोरस, एक्चुअली ये तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है, ये जर्मीन भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अगला है द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन। अब यहाँ पे कहता है कि प्लांट या फिर वेजिटेशन मतलब पौधा या फिर सब्जी, ये सब किसी रीजन का पौधा या फिर सब्जी या फिर वहाँ का वेजिटेशन, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फ्लोरा। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब किसी विशेष जगह की प्लांट की बात हो तब तो आंसर होगा फ्लोरा, और जब किसी विशेष जगह के एनिमल की बात हो, जीव जंतु की बात हो, तब आंसर होगा फौना। ठीक है, अब इसको मैं याद करवा दूं तो आप तो कहोगे यस सर। तो देखिए प्लांट्स और वेजिटेशन, फ्लावर याद रखिएगा, फ्लावर से फ्लोरा को रिलेट करिएगा। तो याद रखिएगा कि जब प्लांट होगा ना या फिर वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन बोलते हैं साग सब्जी के पौधे, कुछ वेजिटेबल हो गए ये सब, तो आपको इसको रिलेट करके याद रखना है फ्लावर से। तो जब भी प्लांट की बात होगा तो फ्लोरा, और जब एनिमल की बात होगा तो फौना आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल। कहता है कि किलिंग, किलिंग का मतलब वही मर्डर, तो कहता है कि पूरे ग्रुप के उस वहाँ के जो लोग हैं ना, उस लोग के पूरे ग्रुप का मर्डर कर देना। तो मैंने तो आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि अफगानिस्तान में मान लो कि कोई ट्राइब है, कोई भी तरह के ग्रुप है, उसके पूरे ग्रुप को मर्डर कर देना, उसको हम कहते हैं जीनोसाइड। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और देखिए यहाँ पे जर्मी जो मैं उस ऑप्शन में खोज रहा था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जर्मी का मतलब है वायरस, सॉरी बैक्टीरिया, तो जर्मीसाइड जो कि बैक्टीरिया को मारता है। तो अगर बाज़ार में कोई भी चीज़ मिलता है तो उसको, अगर कोई चीज़ मिलता है जो बैक्टीरिया को मारता है तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये जर्मीसाइड प्रोडक्ट है। और सू का मतलब होता है सेल्फ, तो अगर कोई पर्सन खुद को मार देता है तो उसको बोलते हैं उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और देखिएगा, पैट्रीसाइड, पैट्री बना है पैटर्न से, है ना, जिसका मतलब होता है पेरेंट, तो जो माता या पिता की हत्या कर देता है उसको हम बोलते हैं कि ये पैट्रीसाइड है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये पर्सन बॉर्न और लिविंग एट द सेम टाइम एज एनदर। कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि जन्म लिया है या फिर रह रहा है, अपना जीवन गुजार रहा है किसी दूसरे के समय के साथ। इसको ऐसे समझिए, ये पता है क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा दो पर्सन या फिर ऐसा तीन पर्सन जो एक ही समय में या तो जन्म लिए हैं या फिर एक ही समय में दोनों अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंटेम्पररी। हिंदी होता है समकालीन, मतलब एक ही काल के लोग। ठीक है, चलिए अगला है रिलेटेड टू मून। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिलेटेड टू मून, तो मून से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित, तो यहाँ पे आंसर होगा लूनर। और जब रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका क्वेश्चन रहेगा रिलेटेड टू सन तो आपका आंसर होगा सोलर। तो सोलर का मतलब सन से संबंधित और लूनर का मतलब मून से संबंधित। तो आप ये दोनों बात को कॉपी में नोट करेंगे।
और एक बात बता दूं, बिहार बोर्ड के लिए सबसे अच्छा नोट्स ग्रामर का और बुक के सभी क्वेश्चन का सभी तरह के बिल्कुल कंप्लीट सबसे बढ़िया नोट्स मैंने तैयार किया है। तो अगर आप उस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है अ पेपर रिटेन बाई हैंड, मतलब एक ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा गया हो। तो जो हाथ से लिखा जाता है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखिए स्क्रिप्ट जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लिखना, टू राइट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द और बताऊं, थेसिस। थेसिस क्या होता है? थेसिस एक रिसर्च पेपर होती है या फिर रिसर्च बुक होता है। जब आप एमए करेंगे ना या फिर आप पीएचडी करेंगे तब आपको लिखना होगा थेसिस, जैसे मैंने लिखा था। ठीक है, तो थेसिस एक रिसर्च और डिटेल्ड बुक होती है किसी टॉपिक पे। चलिए, कहता है प्लेस वेयर वाइन इज मेड, कहता है एक ऐसी जगह जहाँ पे शराब को बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ब्रेवरी, ऑप्शन डी। अगला है अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, मतलब एक ऐसा चीज जो कि आसानी से टूट जाए, मतलब क्षण भंगुर हो। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर होगा ब्रिटेल, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एन एनिमल स्टोरी विद आ मोरल, मतलब एक ऐसा कहानी जिसमें मोरल हो, जो नैतिकता को बताता हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फेबल, ऑप्शन ए होगा। फिर से सुनिएगा, एक ऐसी एनिमल स्टोरी मतलब जानवरों की कहानी जो नैतिकता को बताता हो तो उसको कहेंगे फेबल। अगला है द स्टडी ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन, तो जो पुरानी जो सभ्यता है ना, जैसे सिंधु सभ्यता, नालंदा में आपने खंडहर देखा होगा, तो इस तरह के जो पुराना चीज़ है उसका जो अध्ययन है ना उसे बोलते हैं पुरातत्व अध्ययन। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्कियोलॉजी। देखिए आर्कियो जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एशियंट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब यहाँ पे एंथ्रो, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि एंथ्रो का मतलब होता है मानव जाति, मैनकाइंड। तो अगर मानव जाति का अध्ययन करेगा तो हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से जोड़ कर याद रखनी है। अगला है अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, तो कहता है कि एक ऐसी बीमारी जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो आपको पता होगा क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है हमारा कोरोना का। तो ऐसे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंटेजियस। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि कांटेक्ट करने से फैलती है उसको बोलते हैं कंटेजियस। अभी है इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड अर्थ ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है जो हिलता डुलता है ना, कंपन, कंपन बोलते हैं हिंदी में। तो कहते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि पृथ्वी के कंपन को रिकॉर्ड करता है। तो देखिए सीस्मो का मतलब क्या होता है? सीस्मो का मतलब होता है ट्रेमर, वही कंपन, और ग्राफ का मतलब होता है राइट। तो सीस्मोग्राफ, ऑप्शन सी। और सीस्मोलॉजी क्या होगा? जो कि ट्रेमर के बारे में स्टडी करेगा, उसको हम बोलेंगे सीस्मोलॉजी। क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक वर्ड है बैरोमीटर, इसको ज़रा आप लोग बताइए कमेंट करके कि बैरोमीटर क्या होता है, क्योंकि आप लोग में से अधिकतर स्टूडेंट साइंस के हैं और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि बैरोमीटर क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई भी चीज़ को मापता है। चलो आंसर बता देता हूँ, एयर प्रेशर को मापता है। अगला है मर्डर ऑफ आ ब्रदर। अब देखिए कहते हैं कि जो भाई की हत्या करे, तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ये सारी चीज़ें बताया था। तो इसका आंसर होगा फ्रैट्रिसाइड। अगर कोई ह्यूमन की हत्या करेगा तो होमिसाइड, अगर कोई अपने गुरु की हत्या करेगा तो पैरिसाइड, अगर अपने माता या पिता की हत्या करेगा तो पैट्रिसाइड। ऐसे तो ये पिता की हत्या के लिए स्पेशल है।
ठीक है। अब कहता है बाउंड्री ऑफ एन एरिया, कहता है कोई भी एरिया की जो बाउंड्री होगी तो आपने आयत पढ़ा होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, बोलते हैं ना। तो वहीं से वर्ड आया है पेरीफेरी, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो वही पूछ रहा है यहाँ की जो बाउंड्री है ना किसी एरिया की, उसको बताइए। अगला है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, तो कहते हैं आकाशीय पिंड का अध्ययन। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एस्ट्रो 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 का मतलब होता है वही होता है, आकाश होता है, या फिर स्टार कहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसकी स्टडी, तो उसके स्टडी हो जाएगी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे ऑप्शन बी एक इम्पॉर्टेंट है, नोमी। नोमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन या फिर नाम देना। तो जब हम ग्रहों का नाम देंगे, उपग्रहों का नाम देंगे, उस विज्ञान को बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी। लेकिन यहाँ पे पूछा था कि उसका अध्ययन, स्टडी, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब देखिए कह रहा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्ब। तो देखिए ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि ये एपिटाफ जो चैप्टर है ना आपके बुक में भी पढ़ना है। तो ऐसा इंस्क्रिप्शन जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो जहाँ पे उस आदमी को दफनाया जाता है तो वहाँ पे एक पत्थर रख दी जाती है, एक चट्टान रखी होती है, और उस पर 2, 3, 4 लाइन उस पर्सन के बारे में लिख दी जाती है। तो उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब कहता है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि मानव जाति को प्यार करे। तो मैंने आपको उसी समय बताया था कि फिला का मतलब लव है और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिस्ट ये होगा कि जो मानव जाति को प्यार करे। अब यहाँ पे देखिए मिसैंथ्रोप किसको बोलेंगे, जो मानव जाति को नफरत करे, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोलेंगे, एंथ्रोप का मतलब होता है मैन और लॉजिस्ट का मतलब होता है उस चीज़ का ज्ञाता, मतलब उस चीज़ की स्टडी करने वाला। तो ये हो जाएगा मानव विज्ञानी, ठीक है। अगला है समथिंग दैट कॉजेज डेथ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मृत्यु का कारण बनता है, तो उसको हम बोलते हैं फटल, है ना, घातक होता है इसका हिंदी। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो आगे चलकर मृत्यु का कारण बनेगा उसको हम बोलते हैं फटल। जैसे कैंसर, कैंसर क्या है, आगे जाकर मरना पड़ेगा, तो कैंसर इज अ फटल डिजीज। अगला है अ क्योर, क्योर का मतलब इलाज, तो एक क्योर फॉर ऑल डिजीज, मतलब सभी बीमारियों का एक इलाज, तो उसको बोलते हैं रामबाण, पनेसिया। पनेसिया का मतलब होता है रामबाण, एक ऐसी दवा जो सभी बीमारियों में काम करे। अगला है वन हु कैन नॉट स्पीक, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि बोल नहीं सकता। तो जब वो बोलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, वो डम्ब हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और एक ऐसा आदमी जो सुन नहीं सकता उसको हम बोलेंगे डीफ। ऑप्शन जो ए है ना वो होगा ऐसा आदमी जो सुन नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जो बोल नहीं सकता, तो उस केस में हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। अगला है वन हु हेट्स वुमेन, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पर्सन जो कि औरतों से नफरत करता हो। तो नफरत करने के लिए वर्ड था मीजो, है ना, या मिजिन। और गैमिस्ट ये तो शादी से नफरत करने वाला हो गया, है ना। गैमिस्ट का मतलब होता है शादी, मैरिज। तो मिजो गैमिस्ट किसको बोलेंगे, जो शादी से नफरत करेगा। लेकिन यहाँ पे बोला जो औरतों से नफरत करेगा, तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए मिजो का मतलब नफरत करना और गायनिस्ट का मतलब गायनी का मतलब वुमेन होता है। यहाँ पे गायनिस्ट उस आदमी के लिए आया है, IST लगा है, ठीक है। तो मीजो गायनिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो औरतों से नफरत करता हो। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और फिलैंथ्रोपिस्ट तो अभी बताए हैं कुछ देर पहले आप लोग को। चलिए अगला है समथिंग दैट कॉजेज डेथ, ये तो अभी बताए है ना।
लॉस ऑफ मेमोरी। अब कह रहे हैं कि मेमोरी जो लॉस ऑफ मेमोरी है तो वो हो जाएगा आपका एमनेसिया, मतलब जब आप कोई भी चीज़ भूल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एमनेसिया। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। अब देखिए रिफ्यूजी के लिए, जो रिफ्यूजी होते हैं जैसे आपको पता होगा रोहिंग्या आए थे, है ना, वो सब रिफ्यूजी थे। अफ़गानिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं तो वो सारे के सारे रिफ्यूजी हैं। तो रिफ्यूजियों के लिए रहने की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं असाइलम, ऑप्शन डी। तो ये थे इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इतना आप कर लेते हो तो आप पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो अगर आप पीडीएफ या ई बुक फ्री में लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।